नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। ये संसदीय समितियां हैं। इनके अलावा भी और समितियां हैं, लेकिन इनसे जो प्रश्न आते हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोनों को एक साथ इसलिए ले लिया ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, दोनों को एक साथ ले लिया। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये इधर है, इधर लिख लेते हैं प्राक्कलन समिति और इस तरफ लिख लेते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ठीक। देखिए, जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है 30 और ये 30 के 30 लोकसभा से लिए जाते हैं। ओके, और लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या होती है टोटल 22, यानी कि 15 + 7 टोटल 22। 15 ये लोकसभा से और ये होते हैं राज्यसभा से, और इनको भी मत देने का अधिकार नहीं होता। मत देने का अधिकार राज्यसभा वालों को नहीं होता। यानी कि अगर संक्षेप में कहे तो दोनों समितियों में लोकसभा का वर्चस्व बना रहता है। ये जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है संसदीय समिति। ओके, और इसके बारे में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं लघु लोकसभा। लघु लोकसभा भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। ओके, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जुड़वा बहन पूछें, लघु लोकसभा पूछें, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? लोक लेखा समिति। क्लियर? सदस्यों की संख्या यहां 30 प्राक्कलन में ज्यादा और लोक लेखा में 22 और यहां 15। ठीक है, यहां लोकसभा के 30 है, यहां इसके आधे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहां 30, यहां 15। ओके, लोकसभा के। आगे बढ़ते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, 1 साल का होता है और ये होता है मई से अप्रैल तक। और इसका जो टेन्योर होता है वो भी 1 साल का ही होता है। क्लियर? इसके जो सदस्यों का चुनाव है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ओके, और इसका भी सेम ऐसे ही होता है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं जब हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में चर्चा की थी। ओके, तो दोबारा से इसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो तो राष्ट्रपति वाला आप जो है डिस्कशन जो हमने किया था आप उसको देख लेना। इसके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और जो इसके अध्यक्ष का चुनाव है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। किंतु एक बात ध्यान रखनी है अब इसमें, ठीक है, बड़े एग्जाम में या नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है, यदि इसका एक सदस्य लोकसभा उपाध्यक्ष है तो भाई ये तो सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा हो गया। अगर इस समिति का एक सदस्य लोकसभा के उपाध्यक्ष बन जाते हैं तो अध्यक्ष कौन बनेंगे? यस, तो अध्यक्ष भी यही होंगे। तो लोकसभा उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होंगे, यानी कि सबसे बड़े, स्वाभाविक है। ओके, जो इसकी रिपोर्ट है इस पर कोई बहस नहीं होती, जो अपनी सिफारिशें देते हैं, ठीक है, जबकि इस पर बहस होती है जो ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं लोकसभा में। इस पर संसद में, लोकसभा में इस पर क्या होती है? बहस होती है। ठीक है, संसद में। अब हाँ, एक चीज देखिए यहां पर छूट गई। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विरोधी दल का नेता होता है। विरोधी दल का नेता, ध्यान रखना ये फिक्स है, ये विरोधी दल का नेता ही अध्यक्ष होगा। हालांकि डिप्यूट तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन वो विरोधी दल के नेता को ही करेंगे, क्योंकि पैसे तो सरकार खर्च कर रही है। ठीक है,
और उसी का अगर सदस्य हो जाएगा तो फिर जांच कौन करेगा, ठीक है। तो विरोधी दल का नेता है, और पहली ये परंपरा जो शुरू हुई 1967 में हुई। इससे पहले जिसकी सरकार उसी का अध्यक्ष, खर्च भी वही कर रहा है, जांच भी वही करा रहा है। तो जो पार थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की संभावना कम बनी रहती थी, तो इसलिए 67 से कौन बनी थी पहली, मीनू मसानी। 67 में लोक लेखा समिति की अध्यक्ष बनी मीनू मसानी, विरोधी दल की थी ये, और तब से परंपरा शुरू हो चुकी है, तब से ये कंटिन्यूअस ऐसा ही चल रहा है। ओके, आइए अब देखते हैं इनके कार्य। देखिए इनके कार्य, प्राक्कलन समिति के कार्य क्या है। प्राक्कलन समिति के कार्य हैं जो सरकारी खर्चे हैं, जो सरकारी खर्चे हैं उनमें कमी कैसे लाए, ओके, और जो कुशलता है काम करने में, जो भी कुशलता है उस कुशलता को कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, ऊपर की तरफ एरो, खर्च कैसे कम करें, और प्रशासन में सुधार कैसे करें, प्रशासन में सुधार कैसे करें, ठीक है जी। तो इसके लिए ये सुझाव देते हैं, अपनी सिफारिशें देते हैं, और इस पर कोई बहस वहां पर नहीं होती, लेकिन ये अपना काम कंटिन्यूस करती रहती है, 1 साल इसका टेन्योर होता है। अब इनके कार्य क्या है। इनके कार्य सबसे पहला आपको पता ही है, जो कैग महोदय यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो प्रतिवेदन है वो किसको देगा, लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को, और वो इसकी क्या करेगी, जांच करेगी, वो इसकी क्या करेगी, जांच करेगी। ओके, फिर अपने सुझाव या सिफारिश संसद के पटल पर रखेंगे और उस पर बहस की जाएगी। दूसरा, जो भी सदन राशि आवंटित करता है, सदन जो है राशि आवंटित, राशि मतलब पैसे, राशि आवंटित करता है, उसकी लेखाओं की जांच, लेखा, उसकी लेखाओं की जांच। अर्थात ये है, देखिए सरकार को देश चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और आपको पता है विनियोग विधेयक के माध्यम से, संचित निधि से सरकार पैसे निकालती है, विनियोग विधेयक के माध्यम से, और फिर सड़क बना रही है, पुल बना रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाल लेंगे पैसे, तो पैसों का फिर अकाउंट भी तैयार होगा, यहां इतने खर्च हुए, यहां इतने, उसको बोलते हैं लेखा। तो ये उसकी जांच करेगी। ओके, क्लियर। इसके अलावा कई बार अतिरिक्त राशि खर्च की जाती है, अतिरिक्त राशि की परिस्थितियों की जांच। देखिए विनियोग विधेयक, देखिए जब हमने संसदीय शब्दावली पढ़ी थी, डिस्कस किया था, तो उसमें ये सारे हमने पढ़े थे, विनियोग विधेयक क्या है, लेखा अनुदान क्या है, अनुपूरक अनुदान क्या है, इसी के माध्यम से सरकार पैसे लेती है। तो जब कोई सरकार ने विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसे निकाले, यानी कि ये वाली राशि निकाली, और फिर और पैसों की आवश्यकता पड़ गई, जैसे सपोज कोई पैसे निकाले, पुल बना दिया, बाढ़ आई और पुल का कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया, तो फिर से राशि लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये अनुपूरक अनुदान के माध्यम से फिर से राशि ली और फिर काम शुरू कर दिया। तो सरकार जो ये लोक लेखा समिति है, ये इन परिस्थितियों की जांच करती है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं भाई कि आपको और पैसे की आवश्यकता हो गई। ओके, इसके अलावा जो राष्ट्रपति महोदय के वित्तीय मामले हैं, वित्तीय मामले, राष्ट्रपति महोदय के वित्तीय मामले, राष्ट्रपति महोदय भाई विदेशों में जाते हैं, अब हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रथम नागरिक है, तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो लोक लेखा समिति इसकी भी जांच करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो अधिकारी हैं, जो भी नीचे वर्ग के हैं, जो भी ये मैनेज कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं। तो चाहे राष्ट्रपति महोदय भी हो, उनके ऊपर भी जो खर्च हो रहा है उसकी भी जांच की जाती है लोक लेखा समिति के माध्यम से। ओके, और एक चीज और है, देखिए जिसका कार्यालय होता है,
इसका जो कार्यालय होता है किसका वाला, लोक लेखा समिति का जो कार्यालय होता है, और ये इसका जो कार्यालय होता है भाई वर्चस्व वाली है, तो ये होता है लोकसभा का जो सचिवालय होता है, लोकसभा का जो सचिवालय है वही इसका कार्यालय होता है। भाई सारे सचिवालय मतलब जहां सारे सचिव बैठे हैं, सचिव मतलब बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर। ओके, असली में प्रशासन कौन कर रहा है पूरे देश में, सचिव कर रहे हैं। सचिव हर विभाग के यहाँ सचिव हैं, ठीक है, गृह मंत्रालय के सचिव भी हैं, रक्षा मंत्रालय के सचिव भी हैं, ओके, और वित्त मंत्रालय के सचिव भी हैं। ओके, तो सरकार इनको आदेश देगी और ये अपने अंडर जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं हर जिले के उनको आदेश दे देंगे। ओके, तो वास्तव में क्या है, सचिवालय के माध्यम से देश चल रहा है, सरकार विधेयक पास कर रही है, कानून बना रही है और इनको आदेश दे रही है। ओके, अच्छा अब फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको स्ट्रांग हो जाएगा। लिखिए जरा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या बताइए। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या बताइए। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताइए। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताइए। देखिए कैसे भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको देखना है वो पूछ क्या रहा है, वरना क्या होगा, आपको आंसर आता होगा और आप गलत कर देंगे। ऐसा लोगों ने गलत किया है, आगे भी गलत करेंगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। ओके, सबसे बड़ी संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? लघु लोकसभा या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्यकाल बताइए। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ओके, क्या प्राक्कलन समिति के सिफारिशों पर संसद में बहस हो सकती है? क्या लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर संसद में बहस हो सकती है? ओके, सरकारी खर्चों में कमी, कुशलता में वृद्धि और प्रशासन में सुधार की सिफारिश के संबंध में सिफारिश कौन सी समिति देती है? कैग की रिपोर्ट की लेखाओं की जांच कौन सी समिति करती है? सदन द्वारा आवंटित किए गए धन की जांच कौन सी समिति करती है? राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों से संबंधित राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच कौन सी समिति करती है? ऐसे लिख लीजिए। ओके, और लोक लेखा समिति की प्रथम अध्यक्ष कौन थी और कब बनी? ओके, तो अगर इनसे प्रश्न आएगा, चाहे आपका बड़े से बड़ा एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इससे बाहर नहीं आएगा, और इसके अलावा इसमें और अधिक गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बार जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपकी परीक्षा, एक बार उसका सिलेबस देख लें। ओके, और सिलेबस में क्या है, ठीक है, उसको पहले नोट कर लें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। चाहे मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, चाहे उसके माध्यम से या किसी और की वीडियो के माध्यम से, किसी से भी पढ़ें, लेकिन पहले आप अपना जो सिलेबस है उसको जरूर क्लियर कर लें, क्या क्या है उसका एक प्रिंट आउट अपने सामने रखें। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।